गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ अमर में बहुत ही स्वागत है। और चलिए आज हम लोग मोल कंसेप्ट की पार्ट 9 पर बात करते हैं। और आज का कंसेप्ट रहेगा कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग समझेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान समझना है, मेरा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, तनुकरण का सिद्धांत। देखिए बच्चों, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है हमें समझना है। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुकरण। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। डाइल्यूशन की अगर हिंदी का बात करें तो क्या होता है इसका मतलब, तनुकरण। और तनुकरण का मतलब होता है पानी को हम लोग डालते जाए। क्या करेंगे, पानी को डालते जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेरा सॉल्यूशन है, इसमें वाटर और नमक मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, वाटर प्लस सोल्ट। सोल्ट का मतलब क्या होता है, NaCl, हम लोग जानते हैं। सोल्ट का मतलब होता है NaCl। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि 10 ग्राम नमक है अपने। अब क्या करते हैं, इसमें हम पानी को डालते जाएं, वाटर को डालते जाएंगे। तो वाटर को मिक्स करना, पतला करना, विलयन को भी तनुकरण कहलाता है। ठीक है, तो which इंग्लिश में लिखा, वेन एवर गिवन सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन दैट इज नॉर्मेलिटी एंड मोलिटी, ठीक है, इज डाइल्यूटेड एडिंग सॉल्वेंट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स। मतलब कि कंसेप्ट क्या है कि बच्चों देखिए, अगर 10 ग्राम नमक है तो क्या हम पानी को डालेंगे तो क्या नमक बदल जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम सिर्फ पानी को या विलायक को डाल रहे हैं, तो जो क्वांटिटी विलय है, जो विलय की मात्रा है वो नहीं बदलेगी। इसलिए कंसेप्ट कहता है कि हमारा नंबर ऑफ मोल या मिली मोल्स क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर मेरे दिमाग में मोलरता चल रहा है तो हम लोगों के दिमाग में मोल्स चल रहा है। और अगर दिमाग में हम लोग की नॉर्मेलिटी चल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग के दिमाग में मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स चल रहा हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो क्या चल रहा होगा हम लोग का, ग्राम इक्विवेलेंट्स चल रहा होगा दिमाग में। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं तो आप जाकर के देख लें, ऑलरेडी इस चैप्टर का 11.6 के नाम से ये बैच चल रहा है। तो कुछ कारणों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट अब से कंटिन्यू हम वीडियो डालेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो याद रखना है कि विलायक या जल को डालते रहना और पतला करना विलयन को ही क्या कहलाता है, मेरा डाइल्यूशन, तनुकरण कहलाता है। और जब डालेंगे तो क्या नमक नहीं बदलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी मेरा सेम होगा। जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा तो बच्चे दो इक्वेशन बनेंगे। आप ये समझ सकते हैं, देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि अगर N1 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ, जैसे अगर मान लीजिए हम स्टार्टिंग में मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N1/V1। अब पानी डालने के बाद मान लेते हैं विलायक को जोड़ने के बाद नया मोलरिटी आया मेरा, क्या, N2/V2। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि हम लोग का नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो गया तो इधर M1V1 और यार M2V2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां से एक इक्वेशन बन के आता है, M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को प्रूव करके समझ भी सकते हैं। इसी इक्वेशन को बोलते हैं मोलरता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोलरिटी। यहाँ दो समीकरण आप लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मेरा है, ये पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा पहला क्या है, नॉर्मलता का, नॉर्मेलिटी का इक्वेशन है। ये दूसरा इक्वेशन जो है ये मेरा इक्वेशन ऑफ मोलरिटी, ये मेरा मोलरता का समीकरण है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस पर हम बेस्ड न्यूमेरिकल को बनाएंगे। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि यहाँ पर वन छूट गया, सॉरी। कह रहा है कि 100 ml का एक H2SO4 विलयन। ठीक है, आपको 500 ml का 1 m H2SO4 विलयन तैयार करना है। तो कितना कंसंट्रेटेड एसिड और कितना पानी मिलाना होगा, ये कह रहा है। मतलब कह रहा है कि स्टार्टिंग में मेरे पास 100 ml का विलयन है, ध्यान समझना है। ठीक है, और इस विलयन का मोलरता का मान कितना है, ये 10 m है। ठीक है, ये मोलरता कितना है मेरा, 10 m है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हम क्या कर दिए, 500 ml तक कर दिए, मतलब 500 ml। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 500 ml का 1 m विलयन तैयार करना है।
तो कितना कंसंट्रेटेड एसिड और कितना पानी मिलाना आपको हमें ये बताना है। ठीक है, इसका मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पर V1 भी लिखा हुआ है मेरा, ये मेरा वॉल्यूम 1 है। और ये V2 कितना हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया। और ये मेरा हो गया M1। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा M2 हो गया। ये 1 M दिया हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कितना कंसंट्रेटेड एसिड और कितना पानी मिलाना होगा। ये सिंपल सी क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि 100 ml से हो गया 400 ml। इसका मतलब अगर पानी की मात्रा निकाली जाए, कितना पानी मिलाना होगा, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। हमें डायरेक्टली V2 माइनस V1 कर देंगे। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 5 - 100। ये सोल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 400 ml। कितना आ जाएगा, 400 ml। अब कह रहे हैं कितना कंसंट्रेटेड एसिड और कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए बच्चों, मोलारिटी भी तो यहाँ बदला है ना। तो मोलारिटी कितना था, शुरू में 10 M था, अब हो गया 1 M। तो कितना कंसंट्रेटेड एसिड मिलाया गया। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ से हम स्टार्टिंग में इस कंडीशन से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ, क्या निकाल लेते हैं, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम। मोलारिटी कितना दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी मेरा 10। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल को फॉर्मूला जानते हैं, गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट। और H2SO4 का अगर मोलिकुलर वेट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 2, हम जानते हैं निकालने। और इधर सल्फर का कितना होता है, 16 × 2 = 32। ठीक है, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 4 = 64। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा 98 ग्राम कितना आ रहा है, 98। इसका मतलब एक मोल H2SO4 में 98। तो गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट फॉर्मूला होता है मेरा, तो मोलिकुलर वेट कितना ले लेंगे यहाँ पर, 98। और यहाँ पर मेरा वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। तो 100 ml को लीटर में बदलेंगे तो ऊपर मेरा थाउजेंड चल जाएगा। ठीक है, ये 0 0 खत्म। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जी, मतलब गिवन हम कितना लिए थे वो निकल जाएगा। ये 2 0 खत्म हो ही गया। ठीक है, और इधर से ये एक और ये एक 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। तो बच गया कितना, इसका मतलब हम 98 ग्राम लिए हैं। अब कंडीशन 2 से हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। अब गिवन वेट क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलेट्री तो 1 दिया है, और गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट तो मेरा 98 होगा ही। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि 500 ml है ना, 1000 और बट्टे 500, ये 0 0 खत्म। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो लगभग कितना है, यहाँ से अगर 8 को निकाल लें तो 98 इंटू 5/10। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो 5 टू 10। ठीक है, इसको कटाएंगे तो मेरा आएगा 49.5। कितना आ गया, 49.5। कितना आ गया यहाँ से, 49.5। 49.5 मतलब कि अभी स्टार्टिंग में है। समझिए बात को, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अब अभी मेरे पास यहाँ हो गया 49.5। इसका मतलब कि अगर 500 ml लिए तो 49.5 ग्राम, और स्टार्टिंग में कितना ग्राम था, 98। तो कह रहा है कितना ग्राम डाला गया, इसका मतलब कि 49.5 ग्राम एसिड को डाला गया। ठीक है, 49.5 ग्राम हम लोग को मिलाया गया, और पानी कितना मिलाया गया, 400। ठीक है, इसको बना सकते, चलिए इस पर बेस्ड और एक हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि 10 अम्ल, सुनिए बच्चों, हाँ 10 अम्ल है। ठीक है, इसमें 0.5 लीटर वाली विलयन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए जानी चाहिए ताकि मिश्रण इतना हो जाए। इसका मतलब ध्यान से पढ़ने पर देखेंगे, ये मेरा N1 बराबर दिया हुआ है 10 M। ठीक है, और इधर वॉल्यूम भी दिया है मेरा कितना, 0.5 लीटर। और यहाँ कह रहा है कितनी मात्रा मिलाई जाए पानी की ताकि मिश्रण ठीक इतना हो जाए। इसका मतलब N2 मेरा दिया हुआ है कितना, 0.5 M। तो हम वॉल्यूम पहले फाइनल निकाल लेते हैं आराम से यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मलिटी इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, N1 V1 और बराबर होता है N2 V2। तो हम देख रहे हैं कि N1 का मान कितना है यहाँ पर 10,
और यहाँ V1 कितना दिया हुआ है 0.5 और N2 कितना है 0.5 और यहाँ से V2 निकल जाएगा। ये दोनों तो खत्म हो गया, इसलिए मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 10। कितना हो गया 10 ml, ये 10 लीटर। कितना हो गया 10 लीटर। अब कह रहा है कितना मिलाया गया, इसका ध्यान समझिए बच्चों कि स्टार्टिंग में था 0.5 लेकिन फाइनल वॉल्यूम आ गया मेरा 10। ठीक है, इसमें कितना मिलाया गया, यहाँ से हम देख रहे हैं कि घटा देंगे आंसर तो 9.5 लीटर। इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना है तब आंसर देंगे 10 लीटर, लेकिन पूछ रहा है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई थी मेरा आंसर होगा 9.5 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन देखें और एक बार पहले बनाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का है मेरा, इज लेबल्ड एज दिस बाय वेट, दैट मींस कि और डेंसिटी दिया। देखिए बच्चों सबसे पहले समझिए कि क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। अगर उसको नहीं लिखेंगे तो कंसेप्ट क्वेश्चन बनाना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल को आसान बनाना है तो अभी से आप लोग हेबिट डाल लें, क्वेश्चन को पढ़ने पहले डाटा को लिखें। तो अब देख रहे हैं कि डेंसिटी दिया हुआ है मेरा कितना 1. ठीक, और देखिए बच्चों याद कीजिए परसेंटेज कहने का मतलब है ये एक्स का वैल्यू है। कितना परसेंटेज है तो एक्स परसेंटेज है, तो एक्स परसेंटेज कितना है मेरा 22.5%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मोलरिटी निकालना है एंड वॉल्यूम एसिड हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज इन 1 लीटर ऑफ दिस। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों हमें मोलरिटी निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी दिया था आप लोग याद कीजिए, ये फॉर्मूला हम मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, याद कीजिए 10 XD/M0 मतलब मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हमें M1 निकल जाएगा। M1 कैसे निकल जाएगा 10 और X का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा 22.5 और D का भी वैल्यू मेरा 1.5 है और बटे मोलिकुलर वेट। और मोलिकुलर वेट मतलब आणविक द्रव्यमान, ये M0 का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। निकालेंगे तो मेरा 90 आएगा। किसका ऑक्सैलिक एसिड का, मतलब इसका H2C2 और O4 निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 चौके 64, इसका 12 24, 64 12 88 और 2 90। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो फाइनली मेरा 3.75 M आएगा। इसका मतलब पहला कंडीशन से M1 हमें मालूम हो गया कितना है 3.75 M। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड हैविंग सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज इन 1 लीटर ऑफ दिस। कह रहा है कि इसी कंडीशन में इसका वॉल्यूम निकालना है। हमको ये बताना है कि अगर सेम अमाउंट लिया जाए जिसमें कि 1 लीटर ऑफ 0.5, दैट मीन्स कि दूसरे कंडीशन में V2 मेरा कितना है 1 लीटर है और इसका M2 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा कितना 0.25 है। उसके बाद तो हम आराम से इक्वेशन ऑफ मोलरिटी, मोलरता का समीकरण अप्लाई करेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से M1 V1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो M1 V1 बराबर M2 V2। तो M1 कितना दिया हुआ है हम देख रहे हैं, M1 हो गया हमारा 3.75। ठीक है, उसी का V1 निकालना है। ठीक है, और इधर क्या कह रहा है कि M2 कितना है यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर V2 कितना है मेरा 1 है। ठीक है, अब समस्या यहाँ पर ये, हाँ यहाँ तो लीटर में है ही और यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में ही मान लेते हैं तो हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर V1 बराबर कितना आ जाएगा, बिकॉज हमें V1 निकालना था ना, तो यहाँ से V1 निकालेंगे कितना होगा V1 तो ये ना होगा 0.2 बटे कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो भी मेरा आएगा वो लीटर में आंसर हो जाएगा। और अगर सीसी में बदलना चाहते हैं या एमएल में तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया,
वो कॉन्सेप्ट वैल्यू है, कन्वर्ट के सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक है, और आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इम्पैक्टफुल क्लास होने वाला है, इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को एकदम मिस नहीं करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण में मोल सिद्धांत को कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सभी को अच्छी तरह से क्लास को अटेंड करना है, और फुल्ली कोर्स आपका कंप्लीट होगा। इस चैनल के माध्यम में जुड़े रहें, और अगर ये अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप लोग को लाइक शेयर तो बनता ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।